मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी सुबह नींद से उठी, ऋषि को छोड़ के आई स्कूल, इसके बाद मैं आप सबके कमेंट रीड कर रही थी। बेसिकली मैं सबका कमेंट पढ़ती हूँ, तो काफ़ी लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बहुत सारे सवाल थे और बहुत लोग मुझे कॉल भी किए थे, बट मैं बिज़ी थी इसलिए मैं कॉल रिसीव नहीं की। फिर जब मैं व्हाट्सअप खोली तो कम से कम 80-90 मैसेज पूरा पेंडिंग पड़ा था। सब लोगों ने मैसेज किया, सब लोग जानना चाहते हुआ क्या है, हुआ क्या है, हुआ क्या है। काफ़ी लोग अपनी बातें भी रख रहे हैं, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसको बहुत घमंड आ गया है, अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं कर रही है। उसमें और कोई कमेंट कर रहा है, काफ़ी घमंड नहीं, बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है, इसलिए अपने माँ बाप के बारे में ऐसा बोल रही है। मैंने कब बोला कि मेरे माँ बाप ने ऐसे किया? मैंने नाम लिया? मैं तो कुछ बोली ही नहीं हूँ। आज 4 साल से मैं यूट्यूब में हूँ, 4 साल हो गया है। आप लोग कब देखे मेरे को कि मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट कुछ बोल रही हूँ, फैमिली के विरुद्ध जाके कुछ बोल रही हूँ? कब देखे? मेरे पास बोलने के लिए एक बात नहीं है, हजारों करोड़ों बात है, बट मैंने कभी बोला है यहाँ पे? कभी कुछ शेयर किया है? बताओ। इवन मेरे पापा का इतना ज़्यादा तबीयत खराब था, मेरा भाई नहीं आया था, आप सबने देखा, आप सबने कितना क्वेश्चन पूछा मेरे भाई के बारे में, कितना कुछ, बट मैं चू से चा नहीं हुई, मैं कुछ बोली ही नहीं। जब पापा एडमिट थे हैदराबाद में 1 महीना, हम 2 बहन वहाँ पे थे, लेकिन भाई नहीं था। कितने लोगों ने पूछा, बट मैं तस से मस नहीं हुई, क्योंकि मेरे को बोलना ही नहीं है मेरे फैमिली के बारे में। मैं क्यों अपनी फैमिली के बारे में बोलूँ यहाँ पे, चाहे जो भी हो। और आप लोग जानते ही क्या हो मेरे फैमिली के बारे में, कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, क्या है, कैसे हैं, क्या जानते हो आप लोग? बताओ। आप लोग को कुछ नहीं पता मेरे फैमिली के बारे में, कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैं कभी कुछ बताई नहीं हूँ यहाँ पे। आप लोग को मेरे ब्लॉग में कौन दिखता है? 4 साल से मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोग मेरे ब्लॉग में दिखता कौन है मेरे फैमिली मेम्बर में? बताओ। एक मेरी बहन जो मेरे साथ रहती थी वो दिखती थी, वो भी बहुत कम दिखती थी। अब उसकी शादी हो गई, अब वो चली गई है। और कभी कभी मैं मेरे पापा से आप लोग को बात करवाती थी। इसके अलावा आप लोग को कौन दिखता है मेरे फैमिली मेम्बर में? बोलने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे हमेशा सिर्फ अपनी ही बात करती हूँ, अपनी ही बात रखती हूँ, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। और रही बात मेरी बहन से, मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, प्योर है। हम दोनों बहन एक साथ 4 साल एक घर में रह के हम लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं, अपना कॉलेज कंप्लीट की। मेरी बहन मेरे से 6-7 साल छोटी है, लेकिन हमेशा मैं उसका एक माँ की तरह ख्याल रखी हूँ। हम लोग साथ में ही रहे हैं। इवन जब ये मेरे साथ ये चीज़ें हुआ है, उससे मैं ऋषु जनवरी में पैदा हुई, मेरी बहन मई या जून में मेरे पास आ गई थी। उसका उस समय एमएससी का लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, तब से वो अब तक मेरे साथ थी। फिर उसकी शादी हो गई है। हम दो बहनों का बॉन्डिंग बहुत प्योर है, हम दोनों बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, भले वो किसी भी कंडीशन में हो। एक दूसरे के लिए हम लोग बहुत लॉयल है, मतलब बहुत बहुत बहुत। हम दो बहनों में कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत खिटपिट तो हर घर में होता है, बहनों बहनों में तो उतना थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन अगर देखा जाए, उसको मैं जितना समझती हूँ ना, उसको कोई नहीं समझता, और मेरे को जितना समझती है वो उतना कोई नहीं समझता। वो हमेशा मुझे हर चीज़ में सपोर्ट की है। मैं अपनी बहन के खिलाफ कभी कुछ बोल ही नहीं सकती, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं बोल सकती। मैंने अपने ब्लॉग, कल के ब्लॉग में मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी के बारे में बोला नहीं, लेकिन काफ़ी लोग काफ़ी कुछ एज्यूम कर लिए। और मैं देखो, अभी जो लोग बोले ना कि फैमिली के बारे में बोल रही, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, आज तक मैं कब अपनी फैमिली के बारे में कुछ बोली हूँ? 4 साल हो गए मैं यूट्यूब में हूँ, कब मैं बोली मेरे फैमिली के बारे में? बताओ। मतलब जितने भी यूट्यूबर है सब अपने अपनी फैमिली के बारे में शेयर करते हैं। मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा है, भाई बहन, सबसे बात करवाते हैं, ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम। मैं कभी कुछ शेयर नहीं की हूँ।
आप सब लोग को बस कुछ कमेंट करना है, कुछ कमेंट कर दो। एक बार आके मेरे जगह में खड़े होके देखो मेरा सिचुएशन क्या है। मैं शायद ही इस मैटर में अब कभी बात करूंगी, कभी नहीं, क्योंकि मेरे मन में जो दर्द है, जो बोझ है, जो मैं बचपन से ढो के बड़ी हुई हूँ, वो चीज़ें कभी आप लोग समझोगे नहीं, कभी नहीं समझोगे, समझ ही नहीं सकते ना वो चीज़। एक्चुअली में बात वो नहीं है। आज मैं यहाँ पे ना मैं मेरी बात करती हूँ। मैंने कभी अपने फैमिली मेम्बर के बारे में बात किया ही नहीं है। आज मैं अपने माँ पापा भाई बहन किसी के बारे में बात नहीं करूँगी। आज मैं यहाँ पे मैं मेरे बारे में बात करती हूँ। मैं हूँ मनहूस, है ना। मैं मनहूस हूँ, मेरा किस्मत ही खराब है, मेरा सब चीज़ खराब है, ठीक है। पता नहीं मैं पैदा ही क्यों हुई। जब पैदा होती है तो शायद मेरे को गला घोट के मार देते ना, तो आज तक मैं कभी ये सफ़र ही नहीं करती। और मेरे साथ साथ मेरी बच्ची भी पीस रही है, बस ये है। अकेलापन क्या होता है ना, मैं जानती हूँ। कोई भी किसी भी इंसान को कितना भी पैसा शोहरत दे दो, लेकिन वो जो अकेलापन होता है और उस बच्चे को जो प्यार नहीं मिलता है ना, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। सबसे ज़्यादा आदमी को अंदर से खोखला कर देता है, इंसान को ना पूरा मार देता है वो। मैं हूँ मनहूस, बहुत मनहूस हूँ। बचपन से मनहूस मनहूस हो के बड़ी हुई हूँ। अभी तक मेरी जिंदगी कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं मेरे साथ, ना मेरी जिंदगी में, ना मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो मतलब मैं ही मनहूस हूँ। और मेरे पेट में एक बच्चा आया, बेचारे की जिंदगी भी खराब हो गई। उसको उसका बाप का प्यार नहीं मिला, उसको कुछ नहीं मिला, उसकी बस माँ है। आप लोग कभी समझोगे ही नहीं मेरा दर्द, कभी नहीं। और मैं कभी बोलना भी नहीं चाहती, क्योंकि मेरे को अभी भी वो बात याद है जब मेरे को ये चीज बोला था कि तुम्हारे लिए मेरे अंदर सिंपैथी आया था, इसलिए मैं तुमसे शादी किया था। तुमसे कभी मेरे को प्यार हुआ ही नहीं, बस सिंपैथी था। तो मुझे कभी किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, क्योंकि सिंपैथी जो होता है ना, कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन प्यार, ये सारा चीज, रिस्पेक्ट, ये जिंदगी भर होनी चाहिए। आप लोग को बस कमेंट करने आता है कि माँ बाप के बारे में नहीं बोलना चाहिए, बहुत घमंड हो गया है, बहुत घमंडी माँ घमंड हो गया है, माँ बाप के बारे में बोल रही है। चाहे कुछ भी हो, फैमिली की बातें नहीं बोलनी चाहिए, फैमिली की बातें कभी सोशल मीडिया में लानी ही नहीं चाहिए। आज 4 साल हो गया, मैं सोशल मीडिया में कभी भी अपनी फैमिली की बातें नहीं लाई हूँ, कभी नहीं लाई हूँ, कभी भी नहीं, चाहे कुछ भी कंडीशन हो, कभी भी नहीं लाई। आप लोगों ने कितना पूछा मेरे भाई के बारे में, उसकी शादी हुई कि नहीं हुई है, कहाँ है वो, लव मैरिज किया कि अरेंज मैरिज किया, पापा की बीमार में क्यों नहीं आया, आप लोग से रिश्ता नहीं है क्या, कितने सवाल। वो 1 महीना जो मैं ब्लॉग बनाई थी, पापा बीमार थे, कितने सवाल आप सभी ने पूछे, मगर मैंने जवाब नहीं दिया। वहाँ पे रोती थी, दुख होती थी कि पापा तो बीमार है, वो नहीं आ रहा है, लेकिन कभी जवाब नहीं दिया मैंने। हर किसी का अपना अलग अलग दुख है, हर किसी का अपना दुख है, हर इंसान है तो उसके अंदर दुख है, क्योंकि हम इंसान यहाँ पे धरती पे सुख और दुख दोनों भोगने आए हैं। लेकिन मैं मनहूस हूं ना, मेरे को सिर्फ सिर्फ दुख ही भोगना है, सुख मेरी जिंदगी में नहीं है, भगवान ने लिखा ही नहीं है। आप लोग को जब कुछ पता नहीं है मेरे फैमिली के बारे में, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस मैटर में कुछ बात ही ना करें, और मैं भी इस मैटर में कोई बात नहीं करूंगी, शायद ही कोई बात नहीं करूंगी।
क्योंकि बोलते हैं कि दुख दर्द बांटने से मन हल्का होता है। मैं किससे शेयर करूं, किसके पास जाऊं? मेरे हर बुरे कंडीशन में, हर सिचुएशन में आप लोगों ने मेरी मदद की, मेरा सपोर्ट किया है, इसलिए मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। भले थोड़ा कर लूँ, भले इनडायरेक्टली कर लूँ, लेकिन करती हूँ। क्यों? क्योंकि मन हल्का होता है मेरा इससे। मेरा कोई अपना है नहीं जिसके पास बैठ के मैं अपना मन हल्का करूँ, अपनी बातें बोलूँ। लोगों को लगता है खूब पैसा है इसके पास, घमंड आ गया उसके पास। पैसा किस तरीके से कमा रही हूँ ना मैं जानती हूँ। अभी 1 महीना अपना बिजनेस बंद की, मेरे को इसमें नुकसान नहीं होगा? बहुत नुकसान है, बहुत मतलब बहुत नुकसान है मेरा। 1 महीना क्या करूँ? पैसे की कमी है। जरूरी नहीं कि इंसान घर ले लिया, गाड़ी ले लिया तो उसके पास पैसा होता है। वो घर और गाड़ी जो लेता है ना, वो उसका ईएमआई पे चलता है, और वो ईएमआई, वो पैसा कमाते कमाते खून पसीना एक हो जाता है उस इंसान का। घर फ्री में आ गया है क्या? महीने का ईएमआई नहीं देना पड़ता? 24,000 महीने का ईएमआई घर का जाता है मेरा। वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मैनेज करती हूँ ना मैं जानती हूँ, बिना सोए खाए पिए। अभी तो 1 महीना मैं रेस्ट ले रही हूँ। पूरा साल भर काम की, 1 महीना तो मैं रेस्ट कर ही सकती हूँ, आराम कर ही सकती हूँ। वाले बस आते हैं, बोल के चले जाते हैं। मेरा दर्द आप लोग कभी नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं। मैं किस दर्द में हूँ अभी से, ये मेरा दर्द कोई नया नहीं है। मैं किस दर्द में हूँ ना, ये मेरा दर्द है, ये मेरी कहानी है, मेरा सिचुएशन है। मैं वो चीज फेस कर करके बड़ी हुई हूँ। ये मेरा चीज है, मैंने कभी आप लोग से शेयर नहीं किया और कभी मैं शेयर करूंगी भी नहीं। तो मेरा दर्द आप लोग कभी नहीं समझोगे, कभी भी नहीं। बोलना बोलना बहुत आसान है, किसी को आप जज कर लो, किसी को आप कुछ भी बोल दो, ये बोल दो, वो बोल दो। एक दुख आता है कि आके चले जाता है, लेकिन एक मैं हूँ, मेरी जिंदगी में दुख वो आया, पता नहीं कब तक रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। आप लोग सब लोग पूछोगे क्या है क्या नहीं है। मैं कुछ नहीं बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि एक चीज बताने से मुझे उसका सवालों का जवाब देते पूरा साल बीत जाएगा, इसलिए कुछ बोलूंगी नहीं। और बाकी लोग भी आ जाएंगे। आपको नहीं बात करना चाहिए फैमिली के बारे में फैमिली में जो भी होता है सब ठीक हो जाता है, ऐसा वैसा। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। मेरी बहन का मेरा रिश्ता बहुत प्योर है। वो समझती है मुझे समझती है, मेरी सिचुएशन को समझती है, वो सब समझती है। हाँ, मेरी बहन बहुत समझदार है। कल लोग कमेंट कर रहे थे, मैं देख रही थी, शताब्दी को नहीं बोलना चाहिए अपने फैमिली के बारे में, जो भी होता है। सुमन अच्छी है, सुमन समझदार है, वो समझती है, सोच के बोलती है। मेरी बहन सच में बहुत समझदार है। उसको अच्छे से पता है कहाँ पे दिल का यूज करना चाहिए, कहाँ पे दिमाग का यूज करना चाहिए, कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कहाँ पे क्या नहीं बोलना चाहिए। वो बेसिकली चुप रहती है, शांत रहती है, कम बात करती है। मैं गधी हूँ, इमोशनल फुल हूँ। मैं ऐसे क्यों हूँ मेरे को नहीं पता। मैं भी पापा से हमेशा पूछती हूँ, मैं ऐसे क्यों हूँ पापा? क्यों मेरे को बुरा लग जाता है? क्यों मैं रो देती हूँ? क्यों मैं किसी पर ट्रस्ट कर लेती हूँ? मैं क्यों हूँ ऐसे? क्यों अगर किसी से मिलती हूँ कि अटैचमेंट हो जाता है? कोई मेरे को अपनी बातों में बहला फुसला लेता है, कोई मेरे को मतलब तुरंत कन्विंस कर लेता है। मैं किसी का दुख दर्द क्यों नहीं देख सकती पापा? जब मैं किसी गरीब को देखती हूँ क्यों मुझे रोना आता है? मैं क्यों इतनी इमोशनल फूल हूँ? मैं किसी के भी इमोशंस में बह जाती हूँ। आज वो इमोशंस में बह के मैं अपना 80,000 का नुकसान करा ली बिजनेस में। दी मैं गरीब हूँ, मैं नहीं दे सकती। ठीक है चलो बाद में दे देना। दी भी पैसे नहीं है, भाई का इलाज चल रहा है, दी मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है, दी ये चल रहा है, वो चल रहा है, बट साड़ी ले रहे हैं। मैं ठीक है दे दी। उस इमोशंस में 70 से 80,000 में अपना नुकसान करा बैठी बिजनेस में। काश मैं भी अपनी बहन की तरह समझदार होती, अपना दिमाग से काम करती, तो आज यहाँ
बैठ के ऐसा रो नहीं रही होती, सहज सहज के बातें करती, चुन चुन के बात करती, दिमाग से अपने अल्फाज यूज करती। लेकिन भगवान ने मुझे ऐसा बनाया नहीं समझदार। बचपन से बेवकूफ हूँ, बुद्धू हूँ, गधी हूँ, यही सुन सुन के बड़ी हुई हूँ अपने रिलेटिव से। हमारे बंगाली में एक कहावत है, बोलते हैं बौलोद, बौलोद बोलते हैं, डाब बोलते हैं, मतलब आप गधी हो, बेवकूफ हो, डफर हो। अपने रिलेटिव से ही सुन सुन के बड़ी हुई मैं। हाँ ये बड़ी वाली, ये तो गधी है, इसका दिमाग थोड़ी है बड़ी वाली, हाँ तो बेवकूफ है, डफर है। यही सुन सुन के बचपन से बड़ी हुई हूँ। आज समझ में आता है कि नहीं हूँ, क्योंकि मैं इमोशनल फुल हूँ। कभी किसी इंसान को इमोशनल फुल नहीं होना चाहिए, जो कि मैं हूँ। काश भगवान ने मुझे थोड़ा समझदार बनाया होता। मैं नहीं हूँ, आप लोग के जैसी मेरी जिंदगी नहीं है, मेरी लाइफ नहीं है। आप लोग बस कमेंट कर दोगे हाँ ठीक है, शताब्दी ऐसी है, शताब्दी वैसी, शताब्दी की लाइफ में ऐसी है वैसी है, घमंडी है, महाघमंडी है, ऐसी है, पेरेंट्स के बारे में बोलती है, इसके बारे में बोलती है। कभी एक बार मेरे सिचुएशन में आके देखो, कोई इंसान, मैं भी 35 साल की हूँ, 35 साल को इंसान अपनी जिंदगी में अगर दुख भोगता है ना, कभी उसका दर्द को समझोगे ना, तब समझोगे कि मैं किस दर्द में हूँ। मेरे को मेरे लिए उतना बुरा नहीं लगता, मेरे को मेरी बेटी के लिए बुरा लगता है कि मैं तो मनहूस हूँ, मेरा तो किस्मत खराब था, मेरे साथ साथ मेरी बेटी का किस्मत भी खराब है। उसके बाद सिर्फ माँ है। जब तक मैं कमा पा रही हूँ, जब तक मैं उसके लिए कर पा रही हूँ, तब तक मैं करूंगी। उसके बाद कौन करेगा उसके लिए? कोई नहीं करेगा। इसलिए मैं यूट्यूब का 3 चैनल बनाई हूँ, ताकि तीनों चैनल से पैसा आए, कोई एक चैनल तो वायरल हो जाए। फिर मैं बिजनेस शुरू की, लाइव आती हूँ, कभी तो मेरा लाइव वायरल हो जाए, कभी मेरा बिजनेस अच्छा चले। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा। मैं बीमार पड़ गई तो पैसे कहाँ से लाऊंगी। इसलिए कोशिश करती हूँ कि मेरी बेटी के लिए भी सेविंग करके रखूँ, कि मैं अगर बीमार पड़ गई, मुझे कुछ अगर हो गया, तो मेरी बेटी वो पैसे से अपना हर चीज कर सके। क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। किसी को जज करना, किसी के बारे में बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा होता है आप लोग कभी नहीं समझ पाओगे, कभी नहीं।